कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रपति महोदय की कारों का काफिला संसद की ओर प्रस्थान करेगा। सबसे आगे जिसमें प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी, राष्ट्रपति महोदया की लिमोजिन जो कि देश की प्रधानमंत्री ने, लेकिन मंजीत तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया महिला सशक्तिकरण का दिन, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति ये उनका पहला अभिभाषण है। तो वहीं एक वित्त मंत्री भी महिला के तौर पर आज अपना वहां पर इस बार बजट पेश करने वाली है। मंजीत, प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी एक संदेश दिया है। वो हर बार तमाम सांसदों को एड्रेस करते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि सबने रिसर्च की होगी और रिसर्च के साथ वो आएंगे, उत्साह के साथ इस बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। तकरार तो रहेगा लेकिन तकरीर भी हो। एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि मतभेद रहेंगे लेकिन चर्चा हो, बहस हो। मंजीत। अंजना, प्रधानमंत्री ने नए साल की शुरुआत की बात कही, नई शुरुआत की उन्होंने कहा कि 2023 की शुरुआत है, पहला सत्र है और वो एक तरह से उन्होंने सकारात्मक तरीके से विपक्ष को साथ लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि तकरार हो लेकिन चर्चा हो। बजट सत्र के दौरान थोड़ी देर बाद इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा और उन्होंने उस तरफ भी इशारा किया कि जो IMF की रिपोर्ट का भी उन्होंने शुरुआत में एक तरह से उस तरफ इशारा करने की कोशिश की कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत आ रहे हैं। जो इस तरह के, चाहे IMF की बात की जाए, उनकी रिपोर्ट की बात की जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे चल रही है, नए साल में अच्छे संकेत आ रहे हैं। हालांकि हम अगर आसपास और दुनिया के हालात को इस वक्त देखें, जिस तरह के हालात हैं उसमें ये भारत की अर्थव्यवस्था और भारत में के जो हालात हैं उस दिशा में हैं, वो संतोषजनक हैं जिस तरह के आसपास हमारा देश और दुनिया में माहौल है। तो प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि वो, क्योंकि इस बार सरकार का ये उनकी दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूरा बजट है और अगले साल, अब इस साल के आखिर में चुनाव में उनको जाना है, इससे पहले विधानसभा के कई चुनाव होने हैं। तो कोशिश प्रधानमंत्री की यही है कि शुरुआत में जो विपक्ष जिस तरह का हमलावर है और जिस तरह के कांग्रेस और बाकी लोगों के हौसले बुलंद हैं, उसके बीच सरकार कोई बजट सत्र के दौरान बहुत ज्यादा हो हंगामा ना हो। कम से कम द्रौपदी मुर्मू जो महिला राष्ट्रपति हैं, पहली बार बजट सत्र के दौरान आएंगी, इसलिए खासतौर पर महिला शक्ति की उन्होंने बात की। निर्मला सीतारमण की उन्होंने बात की कि वो महिला वित्त मंत्री हैं और आप देखें अंजना, तो पिछले सालों में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर उनका जो व्यवहार रहा है उसमें काफी बदलाव हमने देखने को मिला है और एक तरह से अरुण जेटली की जो छाया उनके ऊपर रही, उनके साथ काम करने की, उससे वो अलग हुई हैं और अब एक इंडिपेंडेंट वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला है। अभी कुछ दिन पहले मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी और वो लगातार पिछले 5-6 महीनों में वो दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो मीडिया से बात नहीं करेंगी, बजट में वो व्यस्त हैं और तो इस तरह से उन्होंने पूरा अपना समय कोशिश की कि वो एक अपने को अच्छी वित्त मंत्री साबित कर पाए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मंजीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब संसद की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में उनका अभिभाषण होगा। IMF के जिन आंकड़ों का जिक्र हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। 6.1% के आसपास विकास दर भारत के रहने की, उसमें उम्मीद 2023 के लिए रखी गई है। सबकी नजर रहेगी कि इकोनॉमिक सर्वे में आज अर्थव्यवस्था की सेहत पर क्या संकेत मिलते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियां, चुनौतियां, उपलब्धियां सब कुछ गिनाएंगी। क्या कुछ उनकी तरफ से आता है, इन सब पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी होंगे, तमाम राजनीतिक मेहमान भी होंगे। लेकिन ये भव्य नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं जब राष्ट्रपति भवन से निकलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पहुंच रही हैं संसद की तरफ। अब हर बार की तरह अगर हम देखें मंजीत, PM ने कई बार, मतलब लोग जब उम्मीदें बजट से लगाते हैं तो सबको ये रहता है क्योंकि पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने टैक्स रिजीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अगर हम कोविड से उबर पाए हैं, अगर वाकई ग्रोथ के ट्रैक पर अर्थव्यवस्था अच्छे से आगे बढ़ रही है, तो क्या कुछ राहत के सामान इस बार बजट में रखे जा सकते हैं? मंजीत। विशिष्ट वाहन,
अंजना, कोशिश जरूर होगी क्योंकि इस साल के आखिर में मोदी सरकार को चुनाव में जाना है। उससे पहले कई बड़े विधानसभाओं के चुनाव भी हैं, तो कोशिश होगी कि कोविड के जो 2 साल जिस तरह से उसकी मार आम आदमी पर पड़ी है, मिडिल क्लास पर पड़ी है, सर्विस क्लास पर पड़ी है, उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी छूट, ऐसी चीजें दी जाएं जिसकी वजह से वो राहत महसूस करें और सरकार के प्रति उनको लगे कि उनके लिए कुछ किया गया है। लेकिन बहुत कोई बड़ा या ड्रास्टिक बदलाव, खासतौर से जो इनकम टैक्स की दरें हैं या इनकम उस तरह की चीजें हैं, उसको लेकर होने जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन कोशिश जरूर होगी कि सभी वर्गों को खुश किया जाए, चाहे किसान हैं, चाहे टैक्स पेयर है, चाहे दूसरे सर्विस क्लास के लोग हैं, उद्योग धंधे हैं। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात को लेकर है कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकार की बड़ी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में फायदा मिला है, किसानों को जो सीधे पैसा पहुंचाया गया। कोविड के दौरान लोगों के घर में जिस तरह सरकार ने कहा कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हमने कोविड के दौरान फ्री राशन पहुंचाया, वो और अभी कोविड की चुनौती खत्म नहीं हुई है, उसको लेकर भी तैयारी होगी। तो ये इस तरह की जो बड़ी योजना जो सीधे वोट बैंक को का फायदा पहुंचाती हैं, उसके लिए कैसे अर्थव्यवस्था से, अलग अलग सेक्टर से पैसा इकट्ठा किया जाए, उसमें किसी तरह की कोई कटौती न हो, उसमें बल्कि पैसा ज्यादा बढ़ाया जाए, उस पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस होगा। और अब देखें अंजना, इस वक्त रायसीना हिल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला, सबसे आगे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, जो कुछ दिन पहले हमने 26 जनवरी पर देखा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले हमने देखा था कि प्रणब मुखर्जी एक तरह राष्ट्रपति थे जिन्होंने पारंपरिक ब्रिटिश बग्घी का इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति भवन से बजट सत्र के दौरान संसद में आने के लिए। लेकिन अब बग्घी के बजाय जो गाड़ी है उस पर ही राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचती हैं और आगे 6 फीट लंबे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, रोबिले जो घुड़सवार हैं, वो एक पारंपरिक जो सालों पुरानी परंपरा है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की, खासतौर से सिर्फ अब अगर इस परंपरा को देखें तो यहाँ राष्ट्रपति भवन में ही ये बची हुई है सेना की परंपरा, जहां पर राष्ट्रपति को, जो क्योंकि वो तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी हैं और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उनका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड उनको कोऑर्डिनेट करते हुए उनको इस वक्त राष्ट्रपति भवन से वो संसद की तरफ आ रही हैं। सबसे आगे देखें तो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, बीच में राष्ट्रपति सवार है, गाड़ी में मौजूद हैं और फिर उसके पीछे भी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का एक दस्ता मौजूद है। और ये राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक इसी तरह से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के नेतृत्व में राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो महिला राष्ट्रपति हैं, पहला उनका बजट सत्र है। तो एक तरह से तमाम सांसदों में और आदिवासी वो महिला हैं, उस तरह से जो सांसद हैं, जो लोग हैं, वो भी उनका उस तरह से स्वागत करें। और क्योंकि एक संदेश नरेंद्र मोदी सरकार ने देने की कोशिश की, उन्होंने